है बच्चों, एसएन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम एक 10 क्लास के टॉपिक पे बात करते हैं, वास्तविक संख्या। जो चैप्टर का नाम है और फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले इस पे बात करते हैं कि वास्तविक संख्या में जो हम लोग की यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है कि यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है वो क्या है और कैसे बनाया जाता है और एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन कहाँ से और कैसे और कब पूछा जाता है और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर हम बात करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन। तो कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले ये देखिएगा कि यूक्लिड विभाजन जो ये एल्गोरिथम जो है एक फारसी गणितज्ञ थे। जो फारसी गणितज्ञ थे कौन सा? अल-ख्वारिज़मी। ध्यान से सुनिएगा, कौन? अल-ख्वारिज़मी। उनके नाम पे ये एल्गोरिथम रखा गया था, ठीक है। ये एल्गोरिथम उन्हीं के नाम पे रखा गया था। तो सबसे पहले देख लीजिए कि ये सबसे पहले और कि ये वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या है। तो सबसे पहले रियल नंबर देख लेते हैं कि रियल नंबर क्या है। तो रियल नंबर यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को, ध्यान से सुनिएगा, कि जिसमें परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित जो रूप होता है उसी को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये हम लोग का जो चैप्टर है जो वो वास्तविक संख्या है, ठीक है। और वास्तविक संख्या में भी जो टॉपिक है हम लोग का विभाजन एल्गोरिथम है। क्या है? विभाजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले देखते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ठीक है। तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b, ध्यान से सुनिएगा कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ये है कि a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान रहेगा, मतलब उसमें रहेगा, ठीक। a इज इक्वल टू मतलब a बराबर bq प्लस r, मतलब a इंटू bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r होना चाहिए। जहां ये r है, सबसे पहले देखिएगा कि जो r है वो 0 के बराबर या बड़ा होना चाहिए। उसके बाद r b से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक छोटी सी बात हम लोग ध्यान देंगे कि जैसे पहले बचपन में हम HCF निकालते थे मसब, सेम वही कंसेप्ट एल्गोरिथम में है कि जो मसब हम लोग निकालते थे बचपन में वही यहाँ पे हम लोग के मसब पढ़ना है। आया समझ में? यहाँ पे जो हम लोग बचपन में मसब मतलब महत्तम समापवर्तक क्या पढ़ते थे? महत्तम समापवर्तक HCF, वही हम लोग के यहाँ पे भी पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। जैसे हम लोग का a हो गया, b से जब इसमें डिवाइड किए तो q बार में गया तो r हम लोग का शेष बच गया। ध्यान से देखिएगा कि a में a कोई पूर्णांक है, b भी कोई पूर्णांक है, ठीक है। ये दो पूर्णांक है तो b से हम a में जब डिवाइड यानी कि भागा दिए तो q बार में गया तो r हम लोग का शेष बच गया। यही हम लोग का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पे कि थोड़ा सा क्वेश्चन कैसे बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो लिखा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर निम्नलिखित का मसा ज्ञात कीजिए। तो वहां पे निम्नलिखित नहीं कहेगा, हम यहाँ पे दो क्वेश्चन लिए हैं इसलिए हम आपको निम्नलिखित लिख दिए। कहेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर मसा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मसा ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे हम लोग दो पार्ट में बोर्ड को डिवाइड कर लेते हैं कि सबसे पहले कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा कौन है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें बड़ा कौन है? जो बड़ा होता है वही a का मान होता है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हम लोग HCF में भी यही सिखाया गया था बचपन में कि जो बड़ा होता है उसी में छोटा से भाग दिया जाता है। तो 255 हम लोग के 867 से छोटा है, यानी कि 867 हम लोग यहाँ पे जो है ये हम लोग के बड़ा है। इससे हमको क्या करना है? भाग देना है। तो अब भाग देना है तो अब सबसे पहले हम लोग का a बराबर कौन हो गया? तो a बराबर हम लोग के 867 ये हो गया 867। तो अब हम लोग यहाँ पे b बराबर कौन हो गया? तो 255 हो गया। अब 255 हो गया तो अब इसमें क्या करना है? वो डिवाइड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r। और आप देख सकते हैं कि जहां 0 जो होगा वो r से बड़ा छोटा और बराबर होगा, लेकिन b से हमेशा r क्या होगा? वो छोटा होगा, यानी कि r से हमेशा b बड़ा होना चाहिए। लेकिन r जो होगा या तो 0 हो सकता है या तो उससे छोटा हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं पहले सॉल्व करके। तो यहाँ पे देखिए आप डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट बना सकते हैं कि 867 इज इक्वल टू 255
इनटू, अब कितना से लेकर जाइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी सी जो आपको दिक्कतें आएंगी कि हम कितने से इसको डिवाइड करें, तो इसी के लिए यहाँ पे जो बचपन में आप भागा करते थे उसको यहाँ पे सबसे पहले कर लीजिए, तो और आसान हो जाएगा। और आपका एग्जामिनर जो होगा जब आपको चेक करेगा तो वो भी आसानी से देख करके कि ये मतलब आपको सही बनाया गया है, आप कहीं से चीटिंग नहीं किए हैं, तो आराम से आपको नंबर दे देगा। तो इसलिए सबसे बेहतर है कि यहाँ पे आप उसको बना लीजिए और उसके बाद यहाँ पे यूक्लिड के जो फॉर्मूला है उस पे कन्वर्ट कर दीजिए, उस पे बैठा दीजिए। ठीक है, तो जैसे हम लोग 867 है, 867 है, उसमें भागा कितने से करना है, तो 255 से करना है, 255 से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिक्कत होगी कि सर ये कितना से जाएगा, तो कितना से जाएगा, तो 255 मान लीजिए कि लगभग 250 है, ये 250 है, ये 850 के करीब है, तो 250 में कितना से गुना कीजिएगा, लगभग 850 आएगा। तो सीधा सीधी आप 4 से करिएगा, तो 250 से 400 गुना कीजिएगा तो सीधा ऐसे हो जाएगा 1000 हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा हो गया। तो बहुत ज्यादा हो गया तो आप 3 से लेके जा सकते हैं आराम से, तो 3 से लेकर जाइए, तो 3 5 15 हो गया, 3 5 15, एक फिर हासिल 16 हो गया, 3 गुना के 6, एक हासिल 7, 765 आ गया। फिर से गुना कर लीजिए कि 3 5 15 की 5, 3 5 15 1 16 और 3 गुना के 6, एक हासिल 7। अब घटा लीजिए, अब घटाइएगा तो 7 में से 5 गया तो 2 बच गया, कितना बच गया, 2 बच गया, और 6 में से 6 गया तो 0 बच गया, 8 में 7 102 बच गया, कितना बच गया। तो ये चरण नंबर फर्स्ट, चरण वाइज इसको जैसे कीजिएगा तो वो आसानी से जाएगा। तो अब हम लोग के एक काम हो गया, इसको सबसे पहले यूक्लिड में लिख लीजिए। तो 255 इंटू 3 मतलब 255 से 867 में हम भागा किए, कितना बार में कटा, 3 बार में कटा, लेकिन बच कितना गया शेष में, तो 102, कितना बच गया, 102। अब ये क्रिया कब तक करना है कि जब तक हम लोग की जो शेष है वो 0 ना आ जाए। ये क्रिया कब तक करना होता है कि जब तक शेष हम लोग के 0 ना हो जाए, क्योंकि ये HCF का हम लोग के रूल होता है, ये HCF का नहीं हम लोग का रूल होता है कि जब तक शेष जो हम लोग का 0 ना बच जाए तब तक इसको हम लोग कटाते जाना है। फिर अब 102 से 255 में भागा देना है, क्यों देना है, क्योंकि 102 255 से अब छोटा हो गया, तो जो बड़ा होता है वही एक का वैल्यू हो जाता है। तो फिर हम लोग का ये कौन हो गया, तो 255 हो गया, कौन हो गया, तो 255 हो गया। अब 255 लेकिन भागा किससे देना है, तो 102, बी के स्थान पे 102 आ जाएगा। उसके बाद आप जैसे ही 102 से 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 204 हो जाएगा, 204 हो जाएगा, 204 हो गया। अब घटाइए, 5 में से 4 गया तो 1 आ गया, 5 में से 5 गया तो 5 आ गया, 2 से 2 कट गया, मतलब 51, 51 बच गया। फिर एक चरण बन के तैयार हो गया, एक चरण फिर लिख लीजिए, कितना से आप लेकर गए हैं, तो 2 से लेकर गए हैं, बचा कितना है, तो 51 बच गया है, 51 बच गया है। फिर अभी हम लोग का जो शेषफल है वो तो 0 नहीं आया, तो जब 0 नहीं आया तो इसको क्या करना है, जब तक 0 ना आए तब तक ऐसे ही प्रक्रिया करते चलना है। तो फिर एक बार हम कर लेते हैं 102 में भाग। 102 में भाग इसलिए करेंगे क्योंकि 102 है वो 51 से बड़ा है, यानी कि 102 से 51 छोटा है। तो अब फिर हम लोग का 102 क्या हो जाएगा, तो ए का मान हो जाएगा 102 इज इक्वल टू भागा कितना से करना है, तो 51 से भागा कितना से करना है, तो 51 से कितना बार में जाएगा, तो ये सीधा 2 बार में चला जाएगा, कितना से 2 बार में। जैसे 2 बार में जाएगा तो 2 से गुना करके देखिए, 2 एकम 2 और 2 से 10, 2 एकम 2, 2 5 10। अब देखिए तो सब कट के 0 हो गया। अब सबको काट लीजिए या 0 लिखिए, ये वही बात है कि काट लीजिए या 0 लिख लीजिए, घट करके 0 ही होता है क्योंकि भागा में हम लोग घटाते हैं। तो ये चरण हम लोग के पूरा हो गया, यहाँ पे 0 आ गया। तो अब HCF कितना आया, तो सबसे पहले देखिए कि HCF कितना है, तो आपका HCF वही होता है कि जिससे भागा देने पर, ध्यान से सुनिएगा कि जिससे भागा देने पर, यानी कि जिस नंबर से भागा देने पर वो पूर्ण रूप से कट जाता है। तो जैसे ही 51 से हम भागा दिए तो ये पूर्ण रूप से 102 कट गया, तो अब HCF कितना हो गया, 51, यानी कि 51 आ गया, कितना आ गया, 51 आ गया। तो जब 51 आ गया तो ये हम लोग के विभाजन एल्गोरिथम जो था वो यूक्लिड विभाजन वो बन करके तैयार हो गया। यहाँ पे आप देख लीजिए कि एकदम आराम से ये बन करके आ गया। और आपको ये थोड़ा सा करने में मुश्किलें आएंगी, इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसको आपको थोड़ा सा वहीं पे साइड में कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई एग्जामिनर आपको क्वेश्चन को काट नहीं सकता है कि गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देख लीजिए कि ये क्या है, एक बार फिर से सुनिएगा कि जो बचपन में हम लोग HCF यानी कि मसब पढ़ते थे वही मसब बस बनाना है, बस एक नियम के तहत बस लिख देना है इसको, जो विभाजन एल्गोरिथम के नियम कहा जाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम कहा जाता है, बस उसी पे इसको बैठा देना है।
जो भागा के काम किए हैं प्रत्येक चरण वाइज हम लिखते गए हैं, प्रत्येक चरण वाइज उसको लिखते गए हैं। ठीक है, तो चरण 1 चरण 2 चरण 3 करके आप लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो अब ये तो हम लोग को क्वेश्चन हो गया। तो अब जैसे इसका हम सेकंड क्वेश्चन दिखा देते हैं कि सेकंड क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो सेकंड क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको भी हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन के जैसे हम सॉल्व करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। जैसे हम लोग को यहाँ पे है कि 135 और 225 क्या है, 135 और 225। दोस्तों दोनों एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, पहले देख लीजिएगा, आप मिला लीजिएगा कि दोनों एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए, बहुत आराम से पढ़ लीजिएगा। तो एनसीईआरटी के ही दोनों क्वेश्चन है। तो अब दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन जो क्या है। तो सबसे पहले 135 और 255 क्या है कि 135 और 255। तो अब इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आपको दिख रहा होगा कि 225 है, सॉरी 255 बुला गया होगा। तो 225 है वो क्या है, वो बड़ा है। तो 225 अब किसका मान हो गया, तो a का मान हो गया कितना, तो 225। और हम लोग के b कितना हो गया, तो b हम लोग का हो गया वो 135। b कितना हुआ, तो 135। तो कुछ नहीं करना है, वही बताया कि आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 2 पार्ट में कीजिएगा और आराम से विभाजन एल्गोरिथम पे इसको डिवाइड कर दीजिएगा, एचसीएफ निकाल दीजिएगा। तो अब हमको 135 से कितने में भागा देना है, तो 135 हमको भागा देना है 225 में। तो अब 135 से तो वही यहाँ पे लिख लीजिए, पहले a बराबर फॉर्मूला लिख लीजिए कि a बराबर क्या होता है, क्योंकि बैठाने में आसानी होगी। फॉर्मूला लिखिएगा तो बैठाने में आसानी होगी। bq प्लस r क्या होगा कि bq प्लस r, बाकी तो वही आपको पता है कि 0 से बड़ा और बराबर, और हम लोग के b से छोटा r होना चाहिए, से छोटा होना चाहिए b से। ठीक है, यहाँ पे आप कितने से लेके जा सकते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा कि 135 अगर 2 से हम करेंगे तो 270 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 225 ही है, तो इसको कितने बार में हम लेके जाएंगे, तो एक बार में। कितना बार में, एक बार में। आप घटाइए तो 1 3 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीपल कर लेंगे, गुना करेंगे। तो घटाइए, 0 हो गया, अब 2 यानी कि 12 में से 3 गया। तो 12 में से जब 3 जाएगा निकलेगा तो कितना बच जाएगा आपको, तो आपको यहाँ पे 90 बच जाएगा। कितना बचेगा, 90 बच जाएगा। तो आपका बच गया 90। तो अब 90 बच गया तो ये क्या है, चरण नंबर 1 क्या हुआ, बन करके तैयार हो गया। तो जब चरण नंबर 1 के तैयार हो गया तो सबसे पहले उसको लिख लीजिए। तो हम लोग a कितना है, तो 225 है। कितना है, तो 225 है बराबर bq, b सबसे पहले आएगा। तो 135 q कितना आया है, तो 1 बार में हम लोग का टाइम है। और r कितना आया, प्लस में r, तो हम लोग के कितना आ गया, तो 90 आ गया। कितना, 90 आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि 90 आ गया तो एक चरण अगर इसको लिख सकते हैं, केस 1 केस 2, चरण 1 और चरण 2। आप इसको लिख सकते हैं कि चरण 1 और चरण 2 करके, चरण 3 करके आपका जितने चरण बनेंगे आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि अब हम जिसको सॉल्व कर लिए, तो अब आगे अभी हम लोग का शेष क्या हुआ कि 0 नहीं आया। जब नहीं आया तो इसको और आगे लेके जाएंगे। तो अब 135 में इसको क्या करना होगा, हमको भाग देना होगा 90 से। तो 90 में जैसे ही 2 से मल्टीपल कर रहे हैं तो 180 हो जा रहा है, बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तो हमको फिर कितना से लेके जाना होगा, तो एक बार में ही लेके जाना होगा। तो 5 से 0 के जैसे हम घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 5 आएगा। उसके बाद 13, अब 13 में से 9 के घटा के देखिए, तो 13 में से जब 9 घटाइएगा तो आपको कितना बच जाएगा, तो 4 बच जाएगा। कितना, 4 बच जाएगा। फिर एक चरण बन के तैयार हो गया। तो अब यहाँ चरण पे 135 बराबर कितना से लेकर गए हैं, तो 90 से। कितना बार में, तो 1 बार में। कितना बार में, 1 बार में। शेष कितना बचा है, तो 45 शेष बच गया है। 45 45 शेष बच गया। फिर एक चरण बन के तैयार हुआ। अब जब चरण बन के तैयार हुआ तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए कि अभी भी शेष हम लोग के 0 नहीं आया। अब 0 नहीं आया तो क्या करना है कि 0 नहीं आया तो फिर अब उसको डिवाइड करना है किसमें, तो 90 में। किसमें, 90 में। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा करके देख लेते हैं कि 45 से 90 में हमको डिवाइड करना है 90 में। तो 45 गुना के क्या होता है, तो 45 गुना के हम लोग का 90 हो जाएगा। तो 45 कट गया, यानी कि 0 आ गया शेषफल। फिर इस चरण को लिखिए। तो अब हम 90 में कितना से भागा किए हैं, 45 से। कितना बार में गया है, 2 बार में। कितना शेषफल आया है, तो 0 आया है। तो जब शेषफल 0 आ गया तो हम लोग का ये जो HCF है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, वो बनकर रेडी हो गया। अब इसका पूछा जाए कि HCF कितना होगा, तो अभी आपको बताया है कि जिस संख्या से भाग देने पर पूर्ण रूप से कट जाए तो समझिए कि HCF हम लोग के वही संख्या होगी। यहाँ पे HCF की बात की जाए तो HCF कितना हो जाएगा, तो हम लोग के 45, यानी कि मसा कितना आएगा, मसा इज इक्वल टू कितना आएगा, तो 45 आ जाएगा। क्या आएगा, 45। तो यहाँ पे भी HCF जो होगा वो क्या आएगा,
45 आएगा। आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है जो बनकर के तैयार हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं जो एकदम आसान होते हैं और आप 1 से 2 नंबर 3 नंबर आराम से आसानी से ले सकते हैं। तो अब तो बोर्ड में सिर्फ 2 और 1 नंबर के और 2 नंबर के इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप कितने आसानी से 2 नंबर ले सकते हैं, 1 नंबर ले सकते हैं। आपको कुछ करना ही नहीं है, बस आसानी से इसको सॉल्व कीजिएगा, कोई भी नंबर है और आप आसानी से इसको निकाल लीजिएगा। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है।